भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सबसे ज्यादा समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम आपको समझ पर आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे और उसकी ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना। जब भी आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और उसका आंसर आप बिल्कुल करेक्ट लगाते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो कौन कौन सहायता करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4। आपको एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ए है आपका स्व अधिगम मॉडल, ये क्या है आपका स्व अधिगम मॉडल। और दूसरा बी है आपका विभेदिक निर्देश। सी है आपका पाठ चर्चा का विस्तार। डी है आपका संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्व अधिगम मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इनमें से कौन सा तरीका है जो अधिक महत्वपूर्ण है? कल किस किस का एग्जाम है, आप हमें ये जरूर बताना। और आप लोगों के किस किस डेट को एग्जाम होंगे ये भी बताना। तो वीडियो के लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि हर एक शिफ्टों में इसी तरीके के हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर। आपका पहला है शैक्षिक क्रियाएं का प्रावधान। बी है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी है आपका रुचियों की अभिन्नता। और डी है आपका अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा है जो क्या है सीखने का एक क्षेत्र है? ए है आपका व्यवसायिक। बी है आपका, यहाँ पर बी देखेंगे, नीचे देखेंगे बी अनुभाविक। क्या है? अनुभाविक। और तीसरा है आपका भावनात्मक और चौथा है आपका आध्यात्मिक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राथमिक विद्यार्थियों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इनमें से किसे है जो बेहतर मानते हैं? चलिए एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए है आपका वीडियो अनुरूपण। ये क्या है? वीडियो अनुरूपण। बी है आपका प्रदर्शन। सी है आपका स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। और डी है आपका ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, 16 pH का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो देखिए जो 16 pH है, 16 pH का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर। ये है आपका रचनात्मक। बी अभिरुचि। सी है आपका व्यक्तित्व। और डी है आपका दबाव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर हमारे प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। अनाथालय क्या है यहाँ पर? अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं देता है? देखिए जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए होता है अनाथालय। तो अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं हैं जो देता है वह बताना है आपको। पहला है आपका संस्थागत सेवाएं। दूसरा है आपका असंस्थागत सेवाएं। तीसरा है आपका संस्थागत एवं असंस्थागत सेवाएं। और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं।
तो जो अनाथालय है ना, अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं देता है? वो देता है आपका संस्थागत एवं असंस्थागत। तो यहाँ पर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 नंबर में लिखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। स्वयं खाना, क्या करना? स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना, स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना किस प्रकार का कौशल है? तो यह किस प्रकार का कौशल है? ए है आपका पैर कौशल, यानी कि पैरों का कौशल, बी है आपका हस्त कौशल, सी है आपका अन्य कौशल और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए स्वयं क्या कर रहा है? स्वयं कपड़े पहन रहा है, स्वयं क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो भाई हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, तो यह किसके द्वारा होता है? हस्त कौशल के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु वर्ग में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु वर्ग में है जो पहचानने लगते हैं? आपको बताना है। ए है आपका वर्ष 3 वर्ष में, बी 4 वर्ष में, आगे देखेंगे हम, आगे क्या है आपका? सी 5 वर्ष में और डी है आपका 6 वर्ष में। तो कितने वर्ष में पहचानने लगता है? ये है आपका 5 वर्ष में पहचानने लगता है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की क्या होता है? पाचन क्रिया से भी होता है। ऑप्शन है आपका, ए है आपका जनन ग्रंथियां, बी है आपका एंड्रीनल ग्रंथि, सी गल ग्रंथि और डी है आपका अभिवृक ग्रंथि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि, याद रखना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले हमारे प्यारे भाई बहन आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला आपके पास उसका नोटिफिकेशन। अब आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। बालक अपनी माँ को, क्या है? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? ए 6 माह में, बी 8 माह में, सी है आपका 9 माह में और डी है आपका 3 माह में। यहाँ पर बी लिखा है लेकिन कि यहाँ पर क्या है? डी है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 3 माह में बालक अपनी माँ को क्या करता है? पहचानना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, कौहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 11 नंबर पे लिखा है, कौहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कौन सी चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? देखिए ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है आपके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक धारणा, सी है आपका नैतिक यथार्थवाद और डी है आपका नैतिक दुविधा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक यथार्थवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि विकास खालिस्तान दिया गया है से की ओर बढ़ता है। तो किसकी ओर बढ़ता है? ए देखेंगे हम, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल कठिन की ओर बढ़ता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या फिर साधारण असामान्य की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम आपको करेक्ट आंसर बताएं ना। करेक्ट आंसर जल्दी से आप कमेंट में बताओ। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विकास क्या करता है? सामान्य से किसकी ओर बढ़ता है? विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालक, क्या लिखा है, बालक जमीन पर अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी, यानी कि क्या करता है बालक, अब मतलब कि अब कोई भी वस्तु है क्या करने लगता है, जमीन से उठाने लगता है। तो आपको बताना है कि यह किस आयु में उठाने लगता है। ए है आपका 12 से 13 माह, बी है आपका 5 से 6 माह, सी है आपका 3 से 4 माह, और अगला देखेंगे हम क्या है यहाँ पर 8 से 9 माह। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी, 8 से 9 माह में। याद रखना 8 से 9 माह में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है, तो कौन सा साधन है। ए है आपका अनौपचारिक शिक्षा, बी है आपका औपचारिक शिक्षा का, और सी है आपका दूरस्थ शिक्षा का, और डी है आपका गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है, किसका साधन है आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारे प्यारे भाइयों बहनों ऑप्शन नंबर ए, क्या है औपचारिक शिक्षा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट में। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा के। हमने क्या बोला है, लास्ट में 20 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो वीडियो क्लास तक बने रहना है। क्या लिखा है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए, यहाँ पर हम देखेंगे। ए है आपका एकांत में, बी है आपका अलग से, सी है आपका लोगों के बीच, और डी है आपका व्यक्तिगत रूप से। तो जब विद्यार्थियों की प्रशंसा हमें कब करनी चाहिए, लोगों के बीच करनी चाहिए। देखिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, लोगों के बीच करनी चाहिए। जब लोगों के बीच हम विद्यार्थी की प्रशंसा करेंगे तो भाई वह क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और अच्छे से भी क्या करेगा, अपनी तैयारी करेगा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में। तो बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कई के रूप में स्वीकार करते हैं, आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं को हम किस अवस्था में बताएंगे आपको। ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए किशोर अवस्था, बी है आपका बाल्यावस्था, सी है आपका शैशवावस्था में, और डी है आपका उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था हो जाएगा। किशोर अवस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक बालिका अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में कब स्वीकार करता है, किशोर अवस्था में स्वीकार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन, यौवन में ऊंचाई और वजन से तेजी से वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। देखिए यौवन में ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि को किस रूप में है, ये लिखा है यहाँ पर। पहला है आपका वृद्धि के लक्षण, वृद्धि के लाभ, वृद्धि के दर्द, वृद्धि के स्फुरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा दीदी, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चौथे नंबर का, क्या बनेगा, वृद्धि के स्फुरण। क्या बनेगा, वृद्धि के स्फुरण। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कस्तूरबा गांधी, पहले भी हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने सेकंड बार रिपीट किया है इसको। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला है आपका कोलकाता, दूसरा बिहार, और अगला देखेंगे हम तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश बनेगा। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। 19 नंबर का क्वेश्चन, किस निकाय, क्या लिखा है यहाँ पर,
किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समिति का स्थान लिया? क्या लिया? स्थान लिया। वह निकाय बताना है आपको। लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड बोर्ड, दूसरा बाल सेवा अधिकार, तीसरा चिल्ड्रन ट्रस्ट और चौथा है आपका चाइल्ड सेफ गार्डिंग कमेटी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? पहला बनेगा लोकल सेफ गार्ड चाइल्ड बोर्ड। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। निर्देशकों के अनुसार प्रभावी, क्या लिखा है? निर्देशकों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षक और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो मतलब कि कितनी क्षमता होनी चाहिए यह पूछा गया है कि कितने बच्चे उसमें होने चाहिए। 50 बच्चे, 100 बच्चे, 75 बच्चे, 150 बच्चे। तो कितने बच्चे होने चाहिए? 100 बच्चे होने चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बनेगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, लिखा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि क्या है? तो कार्यकाल अवधि क्या है आपको ये बताना है। किसकी? अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? ए नंबर का देखेंगे हम। ए है आपका 10 वर्ष, दूसरा है आपका 7 वर्ष, तीसरा है आपका 5 वर्ष और चौथा है आपका 3 वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका 3 वर्ष। याद रखना 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। विकास किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या करेक्ट आंसर होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 23 नंबर का क्वेश्चन है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंदर क्या क्या आते हैं? ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ए है पकड़ना, बी है आपका लिखना, सी है आपका चित्र बनाना और डी है आपका यह सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी बन जाएगा, यानी कि चौथे नंबर का आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? तो कितने माह का बालक है जो क्या कर सकता है? बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? तो 6 माह, 7 माह, 8 माह या फिर 9 माह। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 7 माह बनेगा। क्या बनेगा? 7 माह यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो बालकों में लिखने की क्रिया का विकास क्या होता है और किस वर्ष में होता है? किस वर्ष में बालक है जो लिखना प्रारंभ कर देता है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 3 वर्ष की अवस्था, 3 से 4 वर्ष की अवस्था, चौथा देखेंगे यहाँ पर लिखा है 4 से 5 वर्ष की अवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका बनेगा 2 से 3 वर्ष की अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। क्रियात्मक विकास का अर्थ है। तो क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है आपको बताना है। पहले नंबर का है आपका मांसपेशीय नियंत्रण। क्या है? मांसपेशीय नियंत्रण। बी है आपका मांसपेशीय उच्च संयोजन, सी है आपका मांसपेशियों का एकीकरण और डी है आपका उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यदि कोई महिला
क्या लिखा है, यदि कोई महिला किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी मांगती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, ए लिखा है यहाँ पर, ए है आपका, उसे योजना की पूरी जानकारी देना, उसे कहीं और जाने की सलाह देना, उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना और उसे केवल आधी अधूरी जानकारी देना। तो क्या करना होता है, यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। देखिए हमने आपसे बोला था हम ट्रिक बताएंगे, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, उसे सही, देखिए क्या लिखा है बी नंबर पर, उसे कहीं और जाने की सलाह देना। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल कट हो जाएगा। उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। केवल उसे आधी अधूरी बात बताना, नहीं पूरी बात बतानी चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यदि एक, क्या लिखा है यहाँ पर, यदि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को संदेह है कि किसी बच्चे का कुपोषण बढ़ रहा है, उससे पहले क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखिए क्या एक आंगनवाड़ी में कोई बच्चा है और उसका कुपोषण या फिर क्या हो रहा है, वो बीमार हो रहा है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास भेजना। क्या ये सही होगा बताइए। बच्चे के माता पिता से, क्या लिखा है, बच्चे के माता पिता से बात करना और समस्या को समझना। सी है आपका, बच्चे को केवल अधिक खाना देना, बच्चे को स्कूल भेजना। अगर आपको इस तरीके की समस्या आ जाती है, अगर हम आपसे पूछें कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो देखिए ए नंबर का हो सकता है। देखिए हम आपको क्या बताएं, यहाँ पर लिखा है आपका ए नंबर का यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन कि भाई जब तक हमें उस बच्चे की क्या जानकारी पता नहीं होगी कि उसे किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके से कुपोषण है, तब तक हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये भी नहीं कर सकते हैं बच्चे को केवल अधिक खाना देना और बच्चे को स्कूल भेजना, ये भी नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर बने जाएगा बच्चे के माता पिता से बात करना और समस्या को समझना, तभी हम बच्चे को क्या करेंगे, डॉक्टर के पास भेजेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक अच्छा नेता टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा। अब समझना है आपको क्वेश्चन, एक अच्छा नेता टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा। केवल लक्ष्य, देखिए यहाँ पर लिखा है, केवल लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को ध्यान में रखकर, और सी है आपका, केवल उच्च प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर, केवल अनुशासन और समय पर उपस्थिति के आधार पर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, अगर जहां पर केवल केवल लिखा होगा ना तो वो आपको कट कर देना है, ये आपको कट मार देना है, इसको भी आपको गलत कर देना है, इसको भी आपको गलत कर देना है। अब बचा क्या आपका, यहाँ पर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट कर देना है। अगर केवल केवल लिखा है तो समझ लो वो आपके गलत ऑप्शन रहेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्या है ये, वेरी वेरी यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। एक टीम में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर, क्या है, क्या लिखा है, एक टीम में टकराव की स्थिति होने पर एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए। एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर लिखा है, ए नंबर का है आपका यहाँ पर, सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना। क्या करना, सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना, किसी एक पक्ष में समर्थन करना, विवाद और बढ़ावा देना, विवाद को अनदेखा करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, विवाद को बढ़ावा देना ये भी गलत हो जाएगा, किसी एक पक्ष में तो नहीं बोल सकते, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।